Hello students, in today's lecture we are going to discuss theorems on moment of inertia. So students, there are two theorems on moment of inertia. The first theorem is the theorem of parallel axis. तो सबसे पहले बेटा parallel axis देखेंगे. Theorems, parallel axis theorem. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ओके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखिए बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी अगर रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है. पहले फिगर बनाते हैं, फिगर बना के समझाते हैं. मान लेते हैं बेटा कि ये कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ये कोई भी एक रिजिड बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है, ठीक है. और रिजिड बॉडी में ये एक्सिस ए बी, एक्सिस ए बी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है. क्लियर? सो दिस पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी. तो इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ए बी के अबाउट कुछ तो होगा. अब बेटा इस एक्सिस ए बी के अबाउट अब देखिए बेटा, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है सी डी, ओके क्लियर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सी डी एक्सिस ए बी के पैरेलल है. तो ये जो रिजिड बॉडी है इट कैन रोटेट. ये रिजिड बॉडी एक्सिस ए बी के अबाउट भी रोटेट कर सकती है, एक्सिस सी डी के अबाउट भी रोटेट कर सकती है. दोनों एक्सिस ए बी और सी डी में से एक्सिस ए बी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और सी डी कहीं और से पास हो रही है. समझ आ गई बात? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस सीडी के अबाउट जो भी होगा, दिस आई सी डी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन सी डी. इट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रिजिड बॉडी. बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी एंड एम एच स्क्वायर. तो स्टेटमेंट क्या है? Moment of inertia of the rigid body about the axis of rotation CD is equal to the algebraic sum of the moment of inertia of the same rigid body about the axis of rotation which is passing through the center of mass and the product of the mass of the rigid body and the square of the perpendicular distance between them. अब ये जो small h है ये perpendicular distance है between these two parallel axis of rotations. Clear? तो पहले ऐसा करें, पहले मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप स्टेटमेंट नोट करें. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन सी डी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन passing through its center of mass and the product of the mass of the rigid body and the square of the perpendicular distance between the two axes of rotations. Okay, अब ध्यान से सुने. axis of rotation AB, axis of rotation AB, it passes through the center of mass of rigid body and CD is the axis parallel to the axis AB. Clear? Capital M mass of the rigid body and small h
perpendicular distance between the axis of rotations AB and CD। दोबारा देख लेते हैं बेटा, कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ओके, दो एक्सेस ऑफ रोटेशंस हैं। पहला एक्सेस ऑफ रोटेशन AB है, AB सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है रिजिड बॉडी के, और ये एक्सेस CD ये AB के पैरेलल है जो कहीं और से पास हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सेस थ्योरम, रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया CD के अबाउट निकालना होता है। ये CD के अबाउट निकालने की टेक्निक है। तो CD के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रिजिड बॉडी का, दैट विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रिजिड बॉडी about the axis of rotation AB and the product of the mass of the rigid body and the square of the perpendicular distance between the two axes of rotations। ठीक है सर, इंफॉर्मेशन सारी मैंने बोर्ड पर लिख दी है, आप इसको पहले कॉपी कर लें। यस सर, डन। अब बात करेंगे बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में कोई भी एक रिजिड बॉडी होगी और सिंस 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ रोटेशंस होंगी। रिजिड बॉडी तीनों एक्सेस ऑफ रोटेशंस के अबाउट बारी बारी रोटेट कर सकती है। क्लियर? ओके, तो 3 एक्सेस ऑफ रोटेशंस में से कोई भी 2 रिजिड बॉडी के प्लेन में होंगी और जो थर्ड एक्सेस होगी वो प्लेन के परपेंडिकुलर हम कंसिडर करने वाले हैं। क्लियर? तो अब बात करेंगे परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम की। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, देखिए बेटा परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम में लेट अस सपोज से ये कोई भी एक रिजिड बॉडी है जो व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है और सिंस हम कंसीडर कर रहे हैं द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। द फर्स्ट वन इज सपोज से द पॉजिटिव एक्स एक्सेस, द सेकेंड वन इज सपोज से द पॉजिटिव वाई एक्सेस एंड द थर्ड वन इज द पॉजिटिव जेड एक्सेस। बेटा पॉजिटिव जेड एक्सेस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये जो रिजिड बॉडी है, अगर हम इस रिजिड बॉडी को सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो इजीली रोटेट कर जाएगी। क्लियर? फिर उसके बाद रिजिड बॉडी को अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं तो वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती है और ये रिजिड बॉडी जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम कहती है कि रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस जेड एक्सिस इट विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। मतलब रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। ठीक है, ये जेड एक्सिस के अबाउट निकालने की टेक्निक है। तो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्स एक्सिस के अबाउट है और वाई एक्सिस के अबाउट है, आप दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द जेड एक्सिस। क्लियर? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप स्टेटमेंट नोट करें। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी about the axis of rotation OZ is equal to the algebraic sum of the rigid body about the axis of rotation OX and the axis of rotation OY. Full stop. All the 3 axes of rotations OZ, OX and OY are mutually perpendicular.
क्लियर? अब ध्यान से देखिए बेटा, रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ जेड के अबाउट जो है बेटा, ओ जेड एक्सेस ये वाइट ये मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. I z is the moment of inertia of the rigid body about the axis of rotation OZ. It is equals to the algebraic sum of the moment of inertia of the same rigid body about x-axis and the moment of inertia of the same rigid body about y-axis. Clear हो गई बात? तो बेटा Iz क्या हो गया? Iz moment of inertia हो गया of rigid body about the axis OZ. Ix moment of inertia हो गया of the rigid body about the axis OX और Iy moment of inertia हो गया of the rigid body about the axis OY. ओके, बात समझ आ गई बेटा? रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहली बात तो तीनों एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीन में से कोई भी दो बॉडी के प्लेन में है. स्वेल्स एक्सेस OZ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है. रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेस OX के अबाउट लेट अस सपोज से IX है और एक्सेस OY के अबाउट लेट अस सपोज से IY है. तो बेटा जब इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रिजिड बॉडी अबाउट द थर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस दैट इज OZ. क्लियर? आप ये डाटा कॉपी कर दें. यस सर, सर अब देखिए बेटा, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का निकालना है. रिंग बेसिकली क्या होता है बेटा? रिंग में जो मास है वो सर्कमफेरेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ओके, क्लियर? नाउ लेट अस सपोज से it is the ring and AB is the axis of rotation. Clear? रिंग को मैंने व्हाइट बोर्ड के प्लेन के अंदर मार्क किया है और एक्सेस ऑफ रोटेशन AB व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है. सिंस ज्यादा बेटर व्यू आपको इस वाले फिगर से मिलेगा. ए बी एक्सेस ऑफ रोटेशन है जो कि सेंटर से पास हो रहा है. क्लियर? मान लेते हैं बेटा कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द रिंग एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ द रिंग. ओके, तो स्वेल्स रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, दैट इज द सेंटर ऑफ मास. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कैलकुलेट करते हैं अबाउट से AB और AB बेटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है एंड पासिंग through the center of the ring. ओके, तो सर आपने ये वाला फिगर कॉपी करना है, प्रॉपर स्पेस छोड़ दें. पहले मैं आपको कंसिडरेशन दे रहा हूं, कंसिडरेशन लिखे. सपोज कैपिटल M एंड कैपिटल R be the mass and radius of the ring. First off, AB be the axis of rotation. AB be the axis of rotation perpendicular to the plane of the ring
and passing through its center. फुल स्टॉप. तो अब ध्यान से देखिए बेटा, हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम रिंग के ऊपर पहले एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर करेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट कंसीडर करेंगे. मान लेते हैं बेटा कि जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट का जो मास है दैट इज सपोज से dm, और इस स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट का जो लेंथ है दैट इज सपोज से dl. ओके, क्लियर. नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट di, small d capital I, small d capital I, let di be the moment of inertia of the length element of mass dm and length dl taken on the ring. तो बेटा देखिए, ये जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट है, पहले इसके स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करने वाले हैं. क्लियर. तो देखिए di इट विल बी इक्वल्स टू द मास ऑफ दिस एलिमेंट दैट इज dm एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सियल रोटेशन, जो कि रेडियस के इक्वल है. ठीक है बेटा. देखिए dm का डिस्टेंस एक्सिस से रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस का स्क्वायर. क्लियर. अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए. अब जब रिंग की हमने बात की है तो मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. नेक्स्ट लाइन में एक स्टेटमेंट लिखें, पहले इसको कॉपी करें, फिर इसके बाद लिखें, सपोज द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सपोज द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द रिंग. तो बेटा मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग, बेटा एरिया, ये लेंथ एलिमेंट का मास पर यूनिट लेंथ dm/dl हो गया. तो मास पर यूनिट लेंथ पूरे रिंग का कांस्टेंट होने वाला है. तो पूरे रिंग का जो मास था वो m था, और पूरे रिंग की जो सर्कमफेरेंस है दैट इज 2πr, मतलब लेंथ है 2πr. तो सिंस dm का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे कैपिटल M की टर्म्स में, तो बेटा dm का वैल्यू कैपिटल M के टर्म्स से कैलकुलेट करें, इट इज m डिवाइडेड बाय 2πr मल्टीप्लाइड बाय dl. अब बेटा ये dm का वैल्यू हम यहां पर प्लेस करेंगे, तो di मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट, it is m divided by 2πr multiplied with r square multiplied with dl. ये वाला r square यहां पे बेटा r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, so this di is written as m divided by 2π multiplied with r. बात समझ आ गई? multiplied with dl. तो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया एलिमेंट का. अब बेटा एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद इन द प्रॉपर लिमिट्स. क्लियर. अब देखिए बेटा, रिंग पर जो पॉसिबल लेंथ हमने मार्क की है उसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है पूरा का पूरा दैट इज 2πr. क्लियर. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट लिखें. यहां तक पहले कॉपी करना है, उसके बाद स्टेटमेंट आपने लिखना है. लेट कैपिटल I बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल I बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन AB. तो सिंस दिस I is written as integral of m divided by 2π multiplied with r multiplied with dl, and the minimum length on the ring is 0 and the maximum length is 2πr. ठीक है बेटा. तो इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 2πr. अब इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो दिस I is written as m multiplied with r divided by 2π. बेटा ये वाली क्वांटिटी तो बाहर आ जाएगी. इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2πr multiplied with dl. बेटा dl को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. So this I is equals to m multiplied with r divided by 2π multiplied with, let us suppose say l. Okay, multiplied with l, the total length of the ring. अब लिमिट्स प्लेस करेंगे 0 to 2πr. तो पहले अपर लिमिट प्लेस करेंगे. So this I is written as m multiplied with r divided by 2π multiplied with 2πr minus 0. Got it sir? तो यहां पर वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा m इंटू आर डिवाइडेड बाई 2π
मल्टीप्लाइड विद 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा ये जो आई की वैल्यू निकल के आएगी, आई निकल के आएगा mr²। तो बेटा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, मतलब सेंटर से पास हो रही है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। बात समझ आ गई? ये डेरिवेशन हमने की है, तो आप ये डेरिवेशन पहले कॉपी करें। हमें क्या करना है, अभी तक तो हमने ये कैलकुलेट किया है, अब हम थ्योरम्स को यूज करके रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करेंगे अबाउट द डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सॉरी, आप एक बार कॉपी करें पहले। यस सर। अब बेटा बात करते हैं बेटा सेकेंड एक्सिस रोटेशन कंसीडर कर रहे हैं, एक्सिस से सीडी जो कि टेंजेंशियल है टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। क्लियर? तो ध्यान से देखिए बेटा, ये रिंग है, एक्सिस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट कर लिया था, जो कि सेंटर से पास हो रही है। तो ये जो एक्सिस है CD, ये जो एक्सिस है CD, ये बेटा रिंग पर टेंजेंशियल है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब AB के पैरेलल है। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। दो एक्सिस आपस में पैरेलल है, CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है। AB सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो वी कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ICD is equals to IAB प्लस MH²। अब ये H क्या हो गया? H बेटा दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो गया, और दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द रिंग। तो यहां पर IAB अभी हमने कैलकुलेट किया था, IAB was mr² और स्मॉल h का वैल्यू है कैपिटल R। दोनों वैल्यूज को यहां पर पेस्ट करते हैं, तो सिंस ICD हमें मिलेगा, it is mr² plus it is mr²। So since this ICD is written as twice of mr²। बेटा ये बात समझ आ गई? तो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस CD हमने कैलकुलेट कर लिया। गॉट इट स्टूडेंट्स? आप पहले इसको कॉपी कर लें। यस फ्रेंड्स, डन। अब बेटा तीसरा काम करेंगे, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे अबाउट द डायामीटर ऑफ द रिंग, और इसके लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करने वाले हैं। About the diameter of the ring। अब देखिए बेटा, लेट अस सपोज से ये रिंग है। अब रिंग का डायमीटर तो कोई भी आप ले सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप दो डायमीटर कंसीडर करेंगे जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। मान लेते हैं फ्रेंड्स, हमने ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स कंसीडर किए। लेट अस सपोज से दिस इज से KL एंड इट इज से MN। ओके, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन AB था वो सेंटर से पास हो रहा था। लाइक दिस, AB सेंटर से पास हो रहा था। तो बेटा रिंग के डायमीटर्स तो आइडेंटिकल है। KL के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, बिल्कुल वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया MN के अबाउट होगा। सो KL एंड MN आर द
mutually perpendicular diameters of the ring. So since we can say moment of inertia of the ring about KL, it will be equal to the moment of inertia of the ring about the axis of rotation say MN, और मान लेते हैं it is equals to say I. Clear? So we can say that AB, KL and MN are three mutually perpendicular axis. Okay, so using perpendicular axis theorem, we can say that the moment of inertia of the rigid body, or say the moment of inertia of the ring about AB, it will be equal to the moment of inertia of the ring about KL and the moment of inertia of the ring about MN. Got it sir? बेटा IAB हमने कैलकुलेट कर लिया था, it was mr square. IKL I के इक्वल हमने मान लिया है और IMN भी I के इक्वल है. So this implies that this 2I is equals to mr square. अब बेटा अगर ये 2I mr square हो गया तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है it is equals to 1/2 of mr square. ये सिंपल सी बात समझ आ गई. तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया है. आप ये कैलकुलेशन कॉपी कर लें. यस सो इट्स डन. अब बेटा चौथा काम करेंगे. अब एक्सेस जो कि रिंग के प्लेन में होगी और टेंजेंशियल होगी. क्लियर? Fourth, about the axis, say x, y, which is tangential to the ring and is parallel to one of its diameter. देखिए, let us suppose it as the ring, और बेटा ये एक्सेस सपोज से KL जो कि डायमीटर ऑफ द रिंग था. बेटा यहां पर ये एक्सेस XY, ये एक्सेस XY जो कि टेंजेंशियल है टू द रिंग एंड इज पैरेलल टू इट्स डायमीटर. मान लेते हैं कि कैपिटल R रेडियस ऑफ द रिंग है. फिर से वी कैन यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ये जो एक्सिस KL है ये तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और जो एक्सिस XY है वो टेंजेंशियल है. क्लियर? सो वी आर यूजिंग parallel axis theorem. Using the parallel axis theorem, this IXY is written as IKL plus it is MH square. IKL अभी हमने कैलकुलेट किया था, it was 1/2 of mr square और small h का वैल्यू है कैपिटल R. So this IXY is written as 1/2 of mr square plus it is mr square. So this IXY it is equals to 3/2 of mr square. बेटा ये सिंपल सी बात समझ आ गई. इतना काम क्लियर हो गया. ओके, बात समझ आ गई. अब ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे रिंग का किया
वैसे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, आप पहले ऐसा करें कि इसको कॉपी करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। देखिए बेटा, डिस्क क्या होती है बेटा? जो सर्कुलर शेप में कोई भी मेटेलिक प्लेट है उसको डिस्क कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, पहले तो एक्सेस ए बी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो सेंटर ऑफ मास से पास होगा, उसका मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। लेट अस सपोज से इट इज द डिस्क, ये डिस्क है और एक्सेस ए बी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो सिंस पहला काम अबाउट द एक्सेस ए बी which is perpendicular to the plane of the disk, passing through its center. ओके सर, तो एक काम करते हैं सर, अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये डिस्क है, ओके, जिसका मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर, रेडियस कैपिटल आर। अब सर इसका आपको मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं, मतलब यहां से देखेंगे। लेट अस सपोज से ये सेंटर है और एक्सेस ए बी कहीं यहां से पास हो रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा? डिस्क है तो डिस्क पर हम एरिया एलिमेंट कंसीडर करने वाले हैं। एरिया एलिमेंट क्या होता है देखिए, अब देखिए सर, ये जो शेडेड पोर्शन है इसको हम एरिया एलिमेंट बोलते हैं। ये जो शेडेड पोर्शन है इसको एरिया एलिमेंट बोलते हैं। अब देखिए, ये एरिया एलिमेंट का मिनिमम साइज कितना हो सकता है? 0। और मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है जब ये एरिया एलिमेंट आपका सर्कमफेरेंस के ऊपर प्रेजेंट होगा? तो बेटा, इस एरिया एलिमेंट का डिस्टेंस मान लेते हैं सेंटर से x है। इस एरिया एलिमेंट का जो थिकनेस है उसको मान लेते हैं dx है। और बेटा, एरिया एलिमेंट का जो मास है उसको dm मान लेते हैं। ठीक है ना? लेट अस सपोज से di, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एरिया एलिमेंट, इट इज इक्वल्स टू dm मल्टीप्लाइड विद r स्क्वायर। यहां पे dm क्या हो गया? dm इज द मास ऑफ एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट। अब देखिए बेटा, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द डिस्क। तो बेटा, मास अपॉन द लेंथ ऑफ दिस एरिया एलिमेंट। लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, जब हम इस एलिमेंट को इमेजिन करिए काट के बाहर निकाल रहे हैं, तो ये आपको खोलने के बाद, इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकालने के बाद कट लगाते हैं, खोलते हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की तरह आपको दिखाई देगा। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो लेंथ आएगा दैट विल बी द सर्कमफेरेंस, दैट इज 2πx, और जो थिकनेस है वो आएगी dx। तो dm डिवाइडेड बाय मास अपॉन एरिया कर रहे हैं, 2πx मल्टीप्लाइड विद dx, it will be equals to the total mass of the disk divided by the total area, that is pi r square. pi से pi cancel हो गया, so this dm is written as twice of m divided by r square multiplied with dx. तो बेटा, ये dm का वैल्यू आ गया। बात समझ आ गई? ये dm का वैल्यू पहले यहां पे डालते हैं। So since the moment of inertia of this area element, पहले एरिया एलिमेंट का निकाल रहे हैं, it is 2m divided by r square multiplied with r square multiplied with, सिंस ये x रह गया था, इस x को भी यहां पर पहले लिख लें आप, x। ओके, मल्टीप्लाइड विद x मल्टीप्लाइड विद dx।
स्टूडेंट्स आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स दिस डी आई. चलिए पहले इतना कॉपी करिए फिर आगे करते हैं. अब आगे करते हैं. देखिए this di is written as it is 2m multiplied with x dx, twice of m multiplied with x multiplied with dx. अब बेटा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मान लेते हैं कि I टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे. इट इज ट्वाइस ऑफ m इंटू एक्स इंटू dx. और जो लिमिट्स लगाएंगे x का मिनिमम वैल्यू इट कैन बी 0 और मैक्सिमम वैल्यू इट कैन बी r. सो 0 टू कैपिटल R. सो दिस I is written as twice of m बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू r x multiplied with dx. सो दिस I is written as twice of m. इट इज x squared divided by 2. लिमिट्स लगाएंगे 0 टू r. सो दिस I is written as twice of m divided by ये नीचे वाला 2 इधर आ जाएगा. It is r square minus 0 square. 2 से 2 को कैंसिल करते हैं. So this I is written as. बेटा कैलकुलेशन में कोई एरर हो गया है. क्या एरर हो गया है? बेटा कैलकुलेशन में एरर हो गया है, सॉरी. एक बारी कैलकुलेशन दोबारा करते हैं. एरर यहां पर हो गया. हमने डिस्टेंस कैपिटल R स्क्वायर रख लिया है. ओके, एक बारी कैलकुलेशन दोबारा करते हैं. ये वाली कैलकुलेशन दोबारा करते हैं. देखिए डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया एलिमेंट था. dm मल्टीप्लाइड विद x स्क्वायर. x परपेंडिकुलर डिस्टेंस था. सो मास डिवाइडेड बाय मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो इट इज 2 pi x मल्टीप्लाइड विद dx. इट इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय pi r स्क्वायर. पाई से पाई को कैंसिल करें. सो दिस dm is written as m divided by r square multiplied with x dx. Got it sis? अब बेटा ये जो dm का वैल्यू है ये यहां पर डाल दें. So this di is written as m divided by r square multiplied with x cube multiplied with dx आएगा. ओके, अब बेटा ये इंटीग्रेट करें यहां पर. यहीं पर इंटीग्रेट कर लेते हैं. से I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क है 0 से r, क्योंकि x का जो वैल्यू था फिगर आपके पास है. x का जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू इट कैन बी 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इट कैन बी r. So it is m divided by r square multiplied with x raised to power 3 multiplied with dx. m divided by r square इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा. So this I is written as m divided by r square integral from 0 to r. It is x raised to power 3 multiplied with dx. So this I is written as m divided by r square. इंटीग्रेट कर रहे हैं x raised to power 4 divided by 4 आएगा. ये फिर बेटा मेरे से 2 छूट गया आपकी बारी. इट इज 2 डाल दें 2 लगा लें. अब क्या रही 2 मिस हो गया. सो स्टूडेंट्स I is written as it is 2m divided by 4r square. It is x raised to power 4. लिमिट्स लगाएं 0 to capital R. So this I is written as यहां पर कैंसिल करें तो ये m divided by 2r square आ गया. r raised to power 4 minus 0 आ गया. So this I is written as 1 by 2 of
m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद r रेज़ टू पावर 4. r स्क्वायर कैंसिल करें, so this I is written as 1/2 of mr square. Got it friends? तो बेटा डिस्क के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है एंड इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन हमेशा इतना होता है. क्लियर? बात समझ आ गई? और बेटा पहले आप इसको कॉपी करिए. डन स्टूडेंट्स, अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए. जैसे रिंग के बाद वाले 3 पार्ट्स किए हैं बिल्कुल वैसे ही डिस्क में भी वही 3 पार्ट्स दोबारा करने हैं. बात समझ आई? तो स्टूडेंट्स पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप इजीली पेस्ट कर सकते हैं. तो ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो ये आई होप कि कंप्लीट कर लेंगे. क्लियर? तो ये काम आप कंप्लीट करिए, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.